शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक अवकल समीकरण। अवकलन समीकरण। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कोटि व घात। कोटि व घात। तो सबसे पहले कोटि व घात को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा अवकल समीकरण की पहचान कि कौन अवकल समीकरण है, कौन अवकल समीकरण नहीं है। तो अवकल समीकरण में होने के लिए जो हमारा अवकलज है, जो अवकल है वो कैसे होने चाहिए, बहुपद के रूप में होने चाहिए। और दूसरा, वो किसी फंक्शन के साथ में परिभाषित ना हो। जैसे अगर हम बात करें, कुछ उदाहरण ले लीजिए, डी का क्यूब बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इस समीकरण की बात करते हैं। इस समीकरण में अगर आपसे पूछे कोटि और व घात, तो कोटि इसकी होगी हमारे पास, जो इसमें सबसे बड़ा अवकलज होगा वो आपको देखना है कौन है, और वो उसके ऊपर कितनी, उसका डेरिवेटिव कितना है, वो कितनी बार अवकलज हो रहा है। तो सबसे अधिक बार जो अवकलन होगा वही क्या कहलाएगा, उसकी कोटि। और इसी के साथ हम बात करते हैं किसकी, अगर आपसे घात पूछे तो घात कितनी होगी, इसकी 1। तो घात भी हमें क्या करनी है, इसी के ऊपर देखनी है। तो जैसे अगर हम और उदाहरण की बात करें, साइन वाई डबल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी बात करें तो बेटा क्या है हमारा, ये क्या है हमारी, अब एक अवकल समीकरण नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि ये जो फंक्शन है, जो साइन है, इस पे जो ये परिभाषित है, ये किस में परिभाषित है, ये हमारा जो है वो अवकलज में परिभाषित है। तो जब अवकलज में परिभाषित होगा तो इसके पास कोई घात नहीं होगी, ओनली क्या होगी, इसके पास कोटि कोटि होगी। तो जब इसके पास ओनली कोटि कोटि होगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर इस समीकरण की आपसे घात पूछे तो घात क्या होगी, इसकी अपरिभाषित। और कोटि की बात करें तो इसकी कोटि जो है वो होगी हमारे पास 3। तो इसी प्रकार से अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर हम बात करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी का क्यूब बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स वाई बराबर 0। आपसे इसकी पूछे, कोटि पूछे या घात पूछे, तो यहाँ हम बात करते हैं अगर घात की, तो घात कितनी है, 1। क्यों, सबसे बड़ा जो अवकलज है वो कितना है हमारे पास, 3 कोटि का है। और अगर इसकी कोटि की बात करें तो कोटि कितनी है इसकी, 3।